बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदिल हुसैन। हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक न्यू सिलेबस 2025 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, फोर्स एंड मोशन। और हमारा आज का टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आज हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ जो वेक्टर है उसके मुताबिक डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की है, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। फर्ज करें बेटा, ये हमारे पास ना कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ठीक है। कोई भी हमारे पास एक रोड है, तो हम इसको ना ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे तोड़ देते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट बन गए, ठीक है ना। जिस तरह ये हमारे पास बोर्ड मार्कर है, हम इसके दो पार्ट बना देंगे, दो पार्ट बना देंगे, इधर से निकाल दे, तीन पार्ट बन जाएंगे। तो हम इसको जो है वो तोड़ देंगे, स्प्लिट अप कर देंगे पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसका एक मेथड होता है जो हमने चूज करना होता है। इसी तरह हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, कोई भी वेक्टर, हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी जिस तरह फोर्स है, ठीक है ना, तो इसको इसके कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो तोड़ने का जो प्रोसेस है, इसके पार्ट्स के अंदर जो है वो स्प्लिट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन लफ्ज निकला है रिजोल्व से। तो क्या तारीफ होगी रेजोल्यूशन की? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट कहते हैं तोड़ना, किसको? वेक्टर को। किसके अंदर? इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स के अंदर, हिस्सों में, इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। अब आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तारीफ समझ आ गई है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट से क्या मराद है ये समझें आप, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, जिस तरह हमने इस बोर्ड मार्कर को तोड़ा इसके कंपोनेंट में, तो ये इसका कंपोनेंट है ना, और ये इसके ऊपर अफेक्ट करेगा, क्या करेगा? अफेक्ट। इसी तरह जो वेक्टर का कंपोनेंट होता है ना, वो उस वेक्टर की डायरेक्शन में उसकी अफेक्टिव वैल्यू होती है। क्या होती है? उसकी अफेक्टिव वैल्यू, उसके ऊपर अफेक्ट करती है। तो कंपोनेंट वेक्टर क्या तारीफ होगी? द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में उसकी जो अफेक्टिव वैल्यू है बेटा, वो क्या कहलाती है? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद है बेटा हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इसकी क्या तारीफ होगी ये हम समझ लेते हैं। तो देखें जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास मिसाल ले लें कि अगर तो बेटा आपके पास कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो हम कहेंगे ये एक्स एक्सिस में है, ठीक है। अगर आपके पास कोई वेक्टर ऐसे है तो हम कहेंगे ये वाई एक्सिस में है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई वेक्टर इस तरह हो तो हम क्या करते हैं? हम फिर इस जो वेक्टर है ये वाला, इसके कंपोनेंट बनाते हैं। इसका एक्स पे कंपोनेंट क्या बनेगा? ए एक्स। वाई पे क्या बनेगा? ए वाई। तो जो इसके कंपोनेंट बने, अगर ये एक दूसरे के साथ हो परपेंडिकुलर, क्या हो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कितने एंगल पे हो? 90 डिग्री के एंगल पे हो। तो ऐसे फिर कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो क्या तारीफ होगी इसकी? द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर which are perpendicular to each other, which are perpendicular to इस तरह कोई आप वेक्टर है आपके पास हो तो उसके जो कंपोनेंट हो एक दूसरे के साथ क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो ऐसे वेक्टर के कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो दोबारा सुन ले तारीफ, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर which are perpendicular to each other are called rectangular components of a vector, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा एक्सप्लेनेशन शुरू होने जा रहा है और मैथमेटिकल वर्क। इसमें आपको बहुत सा नॉलेज मिलेगा, आप बस तवज्जो रखें अपनी बेटा। देखें, अब हमारे पास फर्ज कर लें कि ये हमारे पास, देखें अब डायग्राम को जरा गौर से देखिएगा। ये हमारे पास बेटा एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक हमारे पास वेक्टर है ए जो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है, ठीक है। तो यही बात हम एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं। हम क्या कहेंगे? हम क्या, कंसीडर अ वेक्टर ए विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। फर्ज कर ले हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये अपने एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इसके बाद एक रूल होता है वेक्टर को जमा करने का, जिसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं, ठीक है। ये आप समझ लें पहले, हेड टू टेल रूल क्या तरीका होता है। हेड टू टेल रूल हमारे पास ये होता है, आप इसको साइड में समझ लें, थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें कि ये अगर हमारे पास वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे की टेल से मिलाएंगे, मतलब इस बी वेक्टर की जो टेल है इसको इसके साथ मिला देंगे,
तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा ये आएगा a प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो हेड टू टेल का मतलब होता है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल से मिले। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो पहले हम इसको ना अपना जो प्रोसेस लगाते हैं रेजोल्यूशन वाला, देखें फिर क्या होता है। ये जो वेक्टर ए एंगल थीटा बना रहा है, तो बेटा अब अगर आप ये देखेंगे ये वेक्टर ए है ना, इस वेक्टर ए के अगर इधर से लाइट को या फॉल कराया जाए तो इसका जो प्रोजेक्शन सारा किस पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। कहां आ जाएगा, इस एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो इस वेक्टर ए का जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ए एक्स। क्या बनेगा, ए एक्स। फिर इसका अगर यहां से लाइट फॉल कराई जाए तो इसका जो सारा प्रोजेक्शन है वो इधर आ जाएगा वाई एक्सिस पे। तो इस वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो क्या होगा, ए वाई। तो हमने क्या किया, हमने इस ए वेक्टर को इसके कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, ए एक्स में और ए वाई में। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहां से नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। सही है, यहां से भी नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। बाद में आप इसको बुक के अकॉर्डिंग नाम दे देंगे, बुक के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनी है उसके अकॉर्डिंग आप नाम देंगे इसको। वैसे आप इसको जो मर्जी नाम दे लें, डी डी ई एफ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ए बी सी भी नाम दे सकते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग नाम दिया ओ पी एम, इस पॉइंट को एन। ठीक है, अब आप हेड टू टेल रूल से क्या करें जी, इनको एड अप करें। ठीक है, अब देखें हम कैसे इसको एड अप करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास ओ एम है, ये मतलब पहला वेक्टर है, और ये ले लें ओ एन, ये दूसरा वेक्टर है। इसको इसकी जो टेल है इसको उठा के यहां पर रख दें। ठीक है, तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे किससे मिल गया, टेल से। ठीक है जी, तो ये ए वाई जो है बिल्कुल इसके पैरेलल है, ये भी ए वाई कहलाता है, इसके जो बिल्कुल पैरेलल है। इस तरह ए एक्स के बिल्कुल पैरेलल ये कहलाएगा ए एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जब इनको एड अप किया तो हमारे पास ये जो वेक्टर ए है ओ पी, ये दो हिस्सों में रिजोल्व हो गया जी, ओ एम प्लस एम पी। तो बाय हेड टू टेल हमने क्या किया, ओ पी इज इक्वल टू ओ से लेके पी तक दो हिस्सों में रिजोल्व है, किस किस के अंदर, ओ एम प्लस एम पी। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू लिख लें, ओपी की क्या वैल्यू है, ओपी की वैल्यू है बेटा ए इज इक्वल टू ओ एम की क्या वैल्यू है, ए एक्स प्लस एमपी की क्या वैल्यू है, ए वाई। लेंज, अब हमने क्या किया जी, हमने इस ए वेक्टर को इसके दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। किस प्रोसेस के तहत, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये देखें ये दो कंपोनेंट वेक्टर के बने, ए एक्स और ए वाई, एक दूसरे के साथ किस एंगल पे है, 90 पे, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, इस तरीके से ये देख लें। ठीक है, तो यही वेक्टर के जो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर, वो क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसके बाद बेटा हम इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं, फिर इसके बाद हम इसका फाइंड करेंगे वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए अब देखिए हमने क्या करना है। बेटा मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं, उस ट्रिक को आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनी है ओ पी एम या ओ एम पी। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल है ओ एम पी, राइट ट्राइंगल है हमारे पास ओ एम पी। कोई भी ट्राइंगल हो बेटा उसकी तीन साइडें होती हैं। ये वाली जो साइड है, ये वाली, इसको बेटा हम नाम देते हैं बेस का। ये वाली जो ट्राइंगल की साइड हो इसे हम नाम देते हैं जी परपेंडिकुलर का। ये वाली जो साइड है आपकी इसे हम नाम देते हैं बेटा हाइपोटेन्यूस का। ठीक है, तो ट्राइंगल की तीन साइडें होती हैं, बेस, ये वाली बेस, ये वाला परपेंडिकुलर, आल्टीट्यूड भी कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूस। उर्दू वालों को जो बच्चों ने मैट्रिक उर्दू में किया उसको पढ़ते रहे, कायदा, अमूद और ये वतर है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या याद रखना है, अब आपने तीन ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन उनको याद रखना है। सही है, साइन कोस टेन, साइन कोस और टेन। अब इनको याद रखने का क्या तरीका है, ये मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। आप लिख लेंगे बेटा साइन कोस टेन, लिख लेंगे तरतीब के साथ। फिर आपने याद रखना है जो साइन थीटा है वो बराबर होता है, एक इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। आपने कहना है पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा। ठीक है, पी से पाकिस्तान नहीं है, पी से परपेंडिकुलर है, और एच से क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइन थीटा का याद रखने ट्रिक क्या है, पाकिस्तान हमारा। कोस थीटा इज इक्वल टू बी, बांग्लादेश हमारा। ठीक है, 1971 से बांग्लादेश भी तो हमारा ही था ना, तो इसको हम लिखते हैं बांग्लादेश हमारा, मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। टेन के लिखेंगे दोनों ही, पाकिस्तान बांग्लादेश, पी ओवर बी मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस।
तो क्या ट्रिक है साइन कोस टैन को याद रखने की? साइन कोस टैन को याद रखने की ट्रिक मैंने बता दी है। साइन थीटा क्या होता है? पाकिस्तान हमारा, कोस थीटा बांग्लादेश हमारा, टैन थीटा पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, चले अब अगर हमने एक्स कंपोनेंट निकालना है अपने वेक्टर ए का, तो तब हम देखें किसके ऊपर जाते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते हैं। अब देखें जी, जो टैन है बेटा, ये तो लगता है अपना एंगल फाइंड करने के लिए। एक्स और वाई कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हैं, साइन और कोस। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले देखें, हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे ये वाला, कि ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ओ एम पी या ओ पी एम। ठीक है, इस राइट ट्राइंगल के हमारे पास के अंदर हमारे पास जो है, अब बेस है ना, बेस पे हम कौन सा लेंगे? कोस थीटा। परपेंडिकुलर के लिए साइन लेते हैं और बेस के लिए क्या लेंगे? कोस थीटा। तो कोस थीटा का मैंने याद क्या ट्रिक बताई है? कोस थीटा इज इक्वल टू बांग्लादेश हमारा, मतलब बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस कितनी है? ओ एम। बेस कहां से लेके कहां तक है? ओ से लेके एम तक। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है? ये हाइपोटेनियस ओ से लेके पी तक। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब वैल्यू नोट कर लें, ओ एम की क्या वैल्यू है? ओ एम की वैल्यू है ए एक्स, और ओपी की क्या वैल्यू है? ए। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है ए एक्स कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो ए डिवाइड हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ए एक्स किसके बराबर आ जाएगा? ए कॉस थीटा के। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया जी एक्स कंपोनेंट किसका? वेक्टर ए का। ठीक है, अगर आपको समझ आएगी तो आप वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। वाई कंपोनेंट निकालना मुश्किल नहीं रहा, वाई कंपोनेंट निकालें। तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो वाई कंपोनेंट के लिए परपेंडिकुलर पे हम क्या लगाएंगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पाकिस्तान हमारा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पाकिस्तान हमारा। ठीक है, तो पाकिस्तान मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? एम पी। एम पी हमारा मतलब हाइपोटेनियस ओ पी। वैल्यू पुट करें, साइन थीटा इज इक्वल टू एमपी की क्या वैल्यू है? ए वाई। ओपी की क्या वैल्यू है? ए। हमने क्या निकालना है? ए वाई। ए डिवाइड वगैरह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ए वाई किसके बराबर आ गया जी? ए साइन थीटा के। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वाई कंपोनेंट भी आ गया। ठीक है, समझ आ गई आपको? इसके बाद बेटा है हमारा अगला इसका पार्ट, वो है जी डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले हमने क्या किया? हमने एक वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट में तोड़ा। अब हम उसके कंपोनेंट से हम क्या बना देंगे? वेक्टर बना देंगे। क्या बना देंगे? वेक्टर बना देंगे। मतलब हमने इस बोर्ड मार्कर को दो हिस्सों में तोड़ा, इस मार्कर के दो हिस्से बन गए, बोर्ड मार्कर के दो पार्ट्स बन के, तो जब इनको जोड़ेंगे तो एक बन जाएगा। सही है, तो अब हम क्या करेंगे जी? हम इस ट्राइंगल के अंदर देखें, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हो ओ एम और एम पी, ओ एम प्लस एम पी हो, तो वो हमारे पास क्या बनता है? ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। ओ एम की क्या वैल्यू है? ए एक्स, प्लस एम पी क्या वैल्यू है? ए वाई, इज इक्वल टू ओ पी क्या है? ए। तो ए किसके बराबर आ गया हमारे पास? ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है जी, इधर आप एरो लगा लें, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। तो हमने क्या किया जी? हमने दो कंपोनेंट से मिलके क्या बना दिया? वेक्टर ए बना दिया। अब जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? उसके पास दो चीजें होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो हम अगर हमने वेक्टर क्वांटिटी बनाई तो हम पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब कैसे फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड? ठीक है, तो बेटा आपने ये 6, 7, 8 क्लास या 9, 10 ये क्लासेस हैं, इसके अंदर आप एक थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं मैथ के अंदर, पैथागोरस थ्योरम या पैथागोरियस थ्योरम। ठीक है, ये जो थ्योरम है ये आपका क्या होता है? यहां लिखेंगे बाय पैथागोरियस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस यहां पे क्या है हमारे पास? हाइपोटेनियस देख लें, हाइपोटेनियस हमारे पास ओपी है। क्या है? ओपी।
ओ पी का स्क्वायर, बेस क्या है ओ एम का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है एम पी का स्क्वायर। ये ट्राइंगल सारी वैल्यूज हमें, ओपी किसके बराबर है ए के, ए का स्क्वायर, ओ एम किसके बराबर है ए एक्स के, ए एक्स का स्क्वायर, एमपी किसके बराबर है ए वाई के, ए वाई का स्क्वायर। स्क्वायर खत्म कर दो, क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ए किसके बराबर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमने उस वेक्टर ए की क्या फाइंड कर ली है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये सामने है, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्या होता है पाकिस्तान ओवर बांग्लादेश, tan थीटा इज इक्वल टू पाकिस्तान ओवर बांग्लादेश। तो परपेंडिकुलर पे क्या वैल्यू है एमपी और बेस पे ओएम। तो tan थीटा बेटा इज इक्वल टू एमपी किसके बराबर है देखें ए वाई के, ओएम किसके बराबर है ए एक्स के। तो हमने थीटा निकालना है, टेन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, या दोनों तरफ हम जो है वो टेन इनवर्स अप्लाई कर देंगे। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये हमने डायरेक्शन भी फाइंड कर ली उस वेक्टर ए की। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर के मतलब डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।